आखिर डॉक्टर सिर्फ 10 सेकंड में सीबीसी रिपोर्ट देखकर इतनी सारी बीमारियों का आइडिया कैसे लगा लेते हैं और आप वही रिपोर्ट हाथ में लेकर भी कुछ समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीसी रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगली बार अपनी रिपोर्ट देखते ही आप हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स और बाकी सब कुछ खुद से समझ पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो पूरी सीबीसी रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसमें देखेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट में क्या-क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनको घटने या बढ़ने से आपको क्या-क्या समस्या हो सकती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दूँगा। जब आप कोई भी कंपोनेंट बढ़ता है आपकी बॉडी में तो क्या दिक्कतें होती हैं और घटता है तो क्या दिक्कतें होती हैं। तो यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की स्टडी और नॉलेज के पर्पज से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीबीसी रिपोर्ट के सबसे पहले पैरामीटर से, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आप लोगों ने सीबीसी रिपोर्ट देखी होगी तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले स्लाइड है वो हमारी सीबीसी रिपोर्ट ही है। सीबीसी रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इस यहाँ सीबीसी रिपोर्ट कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पैरामीटर होता है, टोटल ल्यूकोसाइट टीएलसी होता है। टीएलसी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलीमार्थस, जिसको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स। यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं और प्लेटलेट्स के साथ साथ कई और कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको सीबीसी की रिपोर्ट देखकर आपको अगर ये बढ़ते घटते हैं तो आप बता देते हैं, डॉक्टर बता देते हैं कि पेशेंट को क्या समस्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन इंडिकेट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। वह ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाकर कई अंगों तक पहुंचाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन आपके न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करके ब्लड में पहुंचाता है, कई अंगों तक पहुंचाता है। नॉर्मल रेंज बात करेंगे हीमोग्लोबिन की तो इसमें मेल में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, वहीं पर फीमेल पर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। या अलग अलग पैथोलॉजी के हिसाब से रेंज अलग अलग हो सकती है। जब आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है तो आपको डिहाइड्रेशन होता हो सकता है, पॉलीसाइथीनिया हो जाता है। डिहाइड्रेशन होता है जो कि पानी की कमी हो जाती है। जब यह डिक्रीज होता है तो एनीमिया हो जाता है, जिससे आपको शरीर में थकान, कमजोरी, हाथ पाँव में झंझनाहट और स्किन का पीलापन यानी येलोइश स्किन आपकी हो जाती है। सिम्टम्स से बात करेंगे तो आपको वीकनेस आएगी और एनीमिया हो जाएगा। बात करेंगे इसके प्रिस्क्रिप्शन को, जो कि प्रिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है मौजूद है। जब आपका हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है तब तब के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसमें लिखा है डू नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन, ऑलवेज कंसल्ट फिजिशियन फॉर बेटर हेल्थ। यानी कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बेहतर हेल्थ के लिए आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से संपर्क करें। प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने बताया और फॉर एक्सटी टैबलेट और कैप्सूल मेथाइल कोबालामिन, वहीं पर आर्बिटोन सिरप के साथ साथ लिम्सी 500। अब कई लोग बता रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर लिम्सी टैबलेट क्यों दी जाती है, वो तो विटामिन सी की टैबलेट होती है। देखो, जो विटामिन सी की टैबलेट होती है उसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि जो फेरस, जो कि आयरन होता है, वो एसिड में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए कई मेडिसिन के साथ, जैसे ओराफर एसटी के साथ, शायद नहीं तो फिर फर्ची एक्सटी के साथ फेरस एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाता है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड लिम्सी 500 ही है, विटामिन सी ही है। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी जो मेडिसिन में प्रिस्क्रिप्शन में बताई गई थी उसके कुछ विजुअल्स हैं। जैसे लिम्सी, जो कि अबाउट कंपनी द्वारा मार्केटेड है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि एक च्यूएबल टैबलेट है। वहीं पर जो सिरप बताई गई थी आर्बिटोन, जो कि जिसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन बी 12 होता है, उसी के साथ साथ विटामिन सी भी होता है, जो कि आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो हमारी सिरप है वो चेरी सिरप है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन में नहीं बताई गई थी, क्योंकि ये भी, इसमें भी आयरन होता है, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 होता है, जो कि एक हिमेटैनिक सिरप है। आपकी आरबीसी को बढ़ाने के लिए और आपके बॉडी में आयरन हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और फॉर एक्सटी की टैबलेट के अंदर पाया जाता है फेरस एस्कॉर्बिक एसिड और वहीं पर फोलिक एसिड पाया जाता है। फोलिक एसिड जो कि विटामिन बी 9 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट नेक्स्ट है हमारी हेमफोल्ड प्लस, जो कि कार्बोनिल आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड एंड जीएसएम के साथ साथ आती है। मेथाइल कोलोबालामिन 1500 mg आता है,
जो कि टैबलेट के फॉर्म में आता है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है और ये कैप्सूल के फॉर्म भी आ जाता है। आप लोगों से कमेंट में बताइए, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मेथाइलकोबालामिन, साइनोकोबालामिन और मेकोबालामिन में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट में बताइए। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है टाइप ऑफ एनीमिया। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको एनीमिया किस टाइप की हुई है? तो आखिर डॉक्टर सीबीसी रिपोर्ट देखते ही कैसे बता देते हैं कि पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है या फिर विटामिन बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया हुई है? देखो, आरबीसी पैरामीटर आर हेल्प टू क्लासिफाई एनीमिया। आरबीसी पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्लासिफाई कर देते हैं एनीमिया किस प्रकार की हुई है। नॉर्मल आरबीसी की जो रेंज होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है। वहीं पर जो कि नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू होती है वो 80 से 100 एफएल होती है। एमसीवी एक आरबीसी का ही पार्ट है। अब बात करते हैं, एमसीवी जब इंक्रीज होता है, आपका बढ़ जाता है, तब क्या होता है? माइक्रोलाइटिक एनीमिया हो जाती है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो कि विटामिन बी 12 के कारण होती है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी का साइज होता है वो बढ़ जाता है। वहीं पर जो एमसीवी डिक्रीज होता है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है, जिसमें जो कि होता है आरबीसी का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाता है। अब बात करेंगे इसके प्रिस्क्रिप्शन पे। चलिए मूव करते हैं इसके प्रिस्क्रिप्शन के नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें टैबलेट आयरन प्लस फोलिक एसिड दिया गया है और कैप्सूल मेथाइल कोबालामिन, वहीं पर सिरप जो है हेमाटाइनिक दी गई है। जैसे सिरप आप चेरी ले सकते हैं, आर्बिटोन ले सकते हैं, डेक्सोरेंज ले सकते हैं। ये जो होती हैं ये आपकी हेमाटाइनिक सिरप होती है। ये आयरन के जो है एनीमिया को ट्रीट करती हैं, आयरन और आरबीसी को बढ़ाती हैं। इसमें कुछ सिरप्स दी गई हैं, जैसे आइबरवेट फोलिक 500 गया है, जो कि अबाउट कंपनी द्वारा मार्केटेड है। वहीं पर फेरोवे सिरप है, जो कि फेरस एस्कॉर्बिट फोलिक एसिड एंड जिंक टैबलेट के साथ आता है। यहाँ पर जिंक भी एडिशनल है। आप लोग यहाँ पर भी सोच रहे होंगे जिंक क्यों लिया, क्योंकि जिंक जो होता है यह भी आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है जायड एक्सटी टैबलेट, इसमें भी जोराफर एक्सटी टैबलेट में जो कंपोजिशन है उसमें भी यही है। और फेरोफिट टैबलेट आती है, वहीं पर डोरिंगा सिरप के साथ साथ मेकोबोलोमिन टैबलेट आती है, जो कि मोकोफोल नाम से, मेकोफोल ओडी के नाम से मार्केट में मिल जाती है। अब याद रहे, जब भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर सलाह ले, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की स्टडी और नॉलेज के पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को देखकर आप मेडिसिन न लें। अब बात करते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट की, यानी डब्ल्यूबीसी काउंट में मतलब डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, जब यह बढ़ता है तो पेशेंट को क्या समस्या होती है, जब यह घटता है तो पेशेंट को क्या समस्या होती है। देखो, इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर होती है। जब यह इंक्रीज होता है तो आपको इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वहीं पर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ल्यूकेमिया भी होता है। जब यह डिक्रीज होता है तो आपको वायरल इन्फेक्शन होता है। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम कर सकती है? काम करती है? अगर एंटीबायोटिक काम नहीं करती तो कौन सी मेडिसिन काम करती है? मूव करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है। जब डब्ल्यूबीसी आपकी इंक्रीज होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट जब इंक्रीज होता है, 11000 से अबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 15000, 20000, 22000, तब डॉक्टर के अनुसार जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जैसे इसमें SG500 या 25 mg दी गई है। देखो, जो डोज होती है वो पेशेंट के वज़न, उसकी उम्र और उसकी स्थिति के अनुसार डॉक्टर तय करते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है वो है यहाँ पर टैबलेट डोलो 500, जो कि SOS दिया जाता है। SOS का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर, जब पेशेंट को नीड हो तब दिया जाता है। यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे टैबलेट की जगह कैप्सूल लिख गया, तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। नेक्स्ट जो सिरप है वो विटामिन सी दी जाती है, ओडी दी जाती है। सिरप भी दे सकते हैं, टैबलेट भी दे सकते हैं, जो दोनों कंपोजिशन मार्केट में अवेलेबल है। जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो ही आपको लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे यही मेडिसिन के विजुअल्स हैं, जो कि लिमसी 500 से आप रूबरू हैं, जिसमें विटामिन सी आता है, च्युएबल टैबलेट होती है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। डोलो 650, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। और नेक्स्ट जो कि हमारे एंटीबायोटिक है जिथ्रोमाइसिन, जो कि 500 और 250 mg के कंपोजिशन पे इजीली मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करके देखते हैं, जब हमारा डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होता है, यानी जब डब्ल्यूबीसी काउंट हमारा कम होता है, डब्ल्यूबीसी कम होती है, लो हो जाती है, तब पेशेंट को क्या समस्या होती है। देखो, जब डब्ल्यूबीसी आपकी डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तो पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है।
वायरल इन्फेक्शन में जो होता है एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती। जैसे आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, कोविड-19 हो गया, जैसी समस्याओं में आपको एंटीबायोटिक काम नहीं करती। चाहे जितना एंटीबायोटिक खाइए, उतना ही जितना एंटीबायोटिक आप लेंगे उससे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। तो एंटीबायोटिक नहीं दी जाती वायरल इन्फेक्शन में। इसमें आपको कैप्सूल दिया जाता है, मल्टीविटामिन कैप्सूल दिया जाता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कैप्सूल मेकोबालामिन दिया जाता है जो कि आपकी आरबीसी को इम्प्रूव करता है, आपकी आरबीसी बढ़ाता है। वहीं पर जो सिरप होती है, जिंक सिरप आपको प्रोवाइड की जाती है और डोज़ पेशेंट के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से डॉक्टर तय कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने के आपको इसमें यही दिया गया है कि जो कि मेडिसिन्स के विजुअल्स हैं। इसमें कैप्सूल जो मल्टीविटामिन है वो न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएस कैप्सूल है, जिससे कंपोजिशन में मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं पर जो जिंको मैक्स पीडी सिरप है, जो जिसमें जिंक ग्लूकोनेट पाया जाता है। टैबलेट जो कि मेकोफोलोडी है, जिसमें मेकोबालामिन पाया जाता है। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है जो कि फॉर प्रोफाइलेटिक यूज। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए अगर आपको पता हो। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने से पहले आपको बता दें, हमारे सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप और डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप लाइव है, जिसको आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आप भविष्य में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप से ज्वाइन करके आपको डेली क्विज अटेम्प्ट करना है, जिससे आपकी फार्मेसी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के साथ-साथ जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी तैयारी होती रहेगी। इसको डाउनलोड कैसे करना है सर? डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे सेंट्रल फार्मेसी का ऐप सर्च करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम डालकर रजिस्टर कर लेना है। देन उसके बाद आपको स्टोर वाले सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पे डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप जाकर आपको बैच दिखेगा, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना है और परचेज़ कर लेना। पहले आप डेमो क्लास देख लीजिएगा, अगर आपको उसमें कुछ बेनिफिट लगे, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो, कुछ मिले, तो ही आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, काफ़ी पता है कि आप वो परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपके चहेते मिथिलेश सर पढ़ाते हैं, तो अच्छा ही अनुभव आपको प्राप्त होगा। अगर कोई भी समस्या इसको डाउनलोड करने से, इसको परचेज़ करने में आती है, तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8294775557 पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारी सेंट्रल फार्मेसी की टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करके आपकी समस्या का समाधान करेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि हमारी है डिफरेंट एलसी यानी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो कि हमारी कई प्रकार की ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट, उसके जो पार्ट में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे पहली जो है हमारी है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट इम्यून सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स एक ऐसी पहली सेल है, इम्यून सेल है जो रिस्पॉन्ड करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। जब न्यूट्रोफिल्स आपका इंक्रीज होता है तो इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अब इन्फेक्शन कौन सा होता होगा सर? इन्फेक्शन तो दो प्रकार का होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है। देखो इन्फेक्शन जो जब यह न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होती है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है उसी के साथ साथ। वहीं पर जब डिक्रीज होती है, यहाँ से भी गलती से मिसप्रिंट हो गया है तो माफ़ी चाहूँगा, इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। यहाँ पर जब न्यूट्रोफिल्स आपका डिक्रीज़ होता है, तब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में अगेन आपको पता है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं दी जाती हैं। तब मूव करते हैं इसके प्रिस्क्रिप्शन पे, देखते हैं डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है। तो एक बार आपको फिर से याद दिला दें, यह जो वीडियो है सिर्फ़ मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्टडी और नॉलेज के पर्पज़ से बनाई जा रही है। इसका सेल्फ इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब इसके जो डिस्क्रिप्शन में बताया गया, फर्स्ट तो एंटीबायोटिक दिया गया है जो कि एमॉक्सिसिलिन क्लेवोलैनिक एसिड 625 एमजी में आती है, जो कि ऑगमेंटिन डियो 625 एमजी में आती है, जो कि एक फेमस ब्रांड नेम है। अब इसके जो अमोक्सिसिलिन होता है वो 500 एमजी होते हैं, वहीं जो क्लेवोलैनिक एसिड होता है वो 125 एमजी होते हैं। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो अमोक्सिसिलिन अगेन एक एंटीबायोटिक है जो कि 500 एमजी में है, और ये क्लेवोलैनिक एसिड क्यों साथ में दिया जा रहा है? तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टैबलेट पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल स्थिति के अनुसार देते हैं डॉक्टर। वहीं पर जो टैबलेट फैमोट्रिडिन होती है, फैमोट्रिडिन दी जाती है। आप लोगों ने एक हाल ही में नोटिस देखा होगा, सुना होगा कि जो हमारे देश में रेनिटिडिन थी, एक
एंटर वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर टैबलेट थी जो कि एसिडिटी को रिलीव कर रही थी और गैस इरिटेशन को कम करती थी। उसको बैन कर दिया गया क्योंकि जो रेनिटिडिन थी वो कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न कर रही थी, वो एक साइड इफ़ेक्ट था। बाहर बाहर देशों में काफ़ी दिनों से बैन है, काफ़ी पहले से बैन है, बट इंडिया में था, अभी बैन नहीं हुआ था। बैन हो गया फिर भी अभी भी मार्केट में मिल रहा है, ये ऐसी हालत है हमारे यहाँ। और फेमिटोडिन भी एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो गैस इरिटेशन और आपके जो एसिड रिलीज़ है उसको कम करती है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, उसी में जो मेडिसिन उसमें दिया गया है प्रिस्क्रिप्शन है उसके विजुअल्स हैं। जैसे पैरासीटामोल 650 के नाम से मार्केट में मिल जाती है, पैरासीटामोल 650 mg में, वहीं पर फेंटेक 40 के नाम से फैमिटिडिन मिल जाती है जो कि अबॉट कंपनी द्वारा मार्केटेड है। और ऑगमेंटिन 375 यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ऑगमेंटिन 625 भी मिल जाती है मार्केट में, जो कि ऑगमेंटिन के नाम से ही मिल जाती है मार्केट में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जब डिक्रीज होती है तब क्या होता है दोस्तों? जब न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज होती है तो आपको वायरल इन्फेक्शन कॉज होता है। अगर आपको पता है वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं चलती, उसमें इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कारण आपको इम्यूनिटी बूस्टर प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के अनुसार। और कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं जैसे कैप्सूल मल्टीविटामिन, कैप्सूल मेकोबोलामिन और सिरप जिंक दी जाती है, जो कि अगेन प्रिस्क्रिप्शन पहले भी हमने देखा था, वही प्रिस्क्रिप्शन इस पर भी लागू किया गया है। जो कि देख सकते हैं मल्टीविटामिन में A to Z कैप्सूल है, वहीं पर जिंको मैक्स OPD सिरप जो कि जिंक सप्लीमेंट है, और मेकोफोल OD टैबलेट जो कि मेकोबोलामिन कंपोजिशन पे बेस्ड आती है। A to Z कैप्सूल में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड लाइकोपीन पाया जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारे डिफरेंट ल्यूकोसाइट के टाइप्स में लिम्फोसाइट्स आती हैं। तो लिम्फोसाइट का मेनली क्या काम होता है? देखो, लिम्फोसाइट मेनली इंडिकेट वायरल इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 20 से 40% होती है। जब यह इंक्रीज होती है तो आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, डेंगू जैसा कोविड-19। और जब यह डिक्रीज होती है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन होता है और इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है। अब मूव करेंगे इसके प्रिस्क्रिप्शन पे, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है। देखो, जब यह लिम्फोसाइट इंक्रीज होती हैं तो डॉक्टर ने क्या दिया आपको, लिवोसिट्राजिन दिया, पैरासीटामोल दिया और लिम्सी टैबलेट दिया है। जो लिवोसिट्राजिन होता है वो एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है, पैरासीटामोल जो होता है वो एंटीपायरेटिक, और लिम्सी जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर होती है। और ये आयोजन के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। अब मूव करते हैं मेडिसिन के विजुअल पे। तो मेडिसिन के विजुअल में हम देखेंगे जो लिवोसिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड के कंपोजिशन पे बेस्ड अम्लो अम्बोलेव 10 mg में के नाम से मार्केट में मिल जाती है। वहीं पर डोलो 650 के नाम से पैरासीटामॉल मिल जाती है, और लिम्सी के नाम से मिल जाती है विटामिन सी, जो कि च्यूएबल टैबलेट होती है। मूव करेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारा स्लाइड है, उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन है। जब हमारी जो लिम्फोसाइट डिक्रीज होती है तब क्या होता है? देखो, जब लिम्फोसाइट डिक्रीज होती है तो और सीवियर वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम अगर मल्टीविटामिन, मेकोबोलामिन और जिंक प्रोवाइड करते हैं। और डोज जो है डॉक्टर खुद डिसाइड करता है पेशेंट की स्थिति के अनुसार, उसकी उम्र और उसके वेट के अनुसार डोज तय की जाती है। और इसके विजुअल्स में अगेन A to Z कैप्सूल है, जिंक ग्लूकोनेट सिरप है और मेकाबोलामिन टैबलेट है। मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी डिफरेंट ल्यूकोसाइड में इयोसिनोफिल। देखो, इयोसिनोफिल के घटने और बढ़ने से क्या समस्या होती है? देखो, इयोसिनोफिल आर इंडिकेटेड एलर्जी। जो कि इयोसिनोफिल होती है, सेल्स होती हैं, वो एलर्जी को इंडिकेट करती हैं। मेनली उनका काम होता है एलर्जी को इंडिकेट करना। जब आपका इयोसिनोफिल बढ़ता है तो आपको एलर्जी होती है, जैसे अस्थमा हो गया, आपको एलर्जी हो गई, वार्म इन्फेक्शन हो गया, जब छींक भी आती है, आपको ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तब भी आपका इयोसिनोफिल बढ़ जाता है। और जब ये डिक्रीज होती है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, और ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करने से भी आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज होती है, और इयोसिनोफिल डिक्रीज होता है। देखो, स्टेरॉइड का एक केस आया था हमारे पास, हमने सुना था, हमारे मेडिकल स्टोर है बगल में, उसमें सुना था। एक बंदा था जो कि एक सिप्रोहेप्टाडीन एक कंपोजिशन आता है, और वहीं पर डेक्सोना टैबलेट आती है जो कि डेक्सामेथासोन, दोनों एक स्टेरॉइड क्लास के ड्रग है। दोनों का काम होता है एलर्जी को कम करना, लेकिन जब इसका जो दोनों कंपोजिशन एक साथ लिए जाते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन और डेक्सामेथासोन, तो यह इतना भूख बढ़ा देता है कि आप अगर एक रोटी सुबह खा रहे हैं, दिन में एक बार खाना खा रहे हैं, तो आप 4 बार खाएँगे। अब होता क्या है, जब इसको लगातार आप लेंगे तो आपको ये हैबिट बन जाती है,
क्योंकि मैंने देखा है लोग इसको खाने के बाद खाना ही नहीं खाते। अगर इसको नहीं खाएँगे आप, तो इतनी भूख लगेगी कि मतलब भूख लगे ही नहीं अगर इसको नहीं खाएँगे। अगर महीने भर खा लिए लगातार, तो उसके बाद जब तक इसको नहीं खाएँगे तब तक भूख नहीं लगेगी। इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको खाते रहेंगे आपको मतलब खाना ज़्यादा खाएँगे तो एनर्जी भी रहेगी और आपके शरीर में जो सूजन आ जाएगी। मेन काम इसका यही होता है। डेक्सोना एक हार्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एक हार्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है मतलब स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसका काम होता है सूजन को कम करना। लेकिन आप लोग को पता ही है, अगर आप कोई भी काम हद से ज़्यादा करेंगे तो उससे साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसको हद से ज़्यादा लेने से आपको साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपके शरीर में सूजन आ जाती है, जिससे कहते हैं कि आदमी मोटा हो रहा है। और वहीं पर जो आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ये पानी इनटेक कर लेती है, वाटर इनटेक कर लेती है, वाटर इकट्ठा कर देती है, जिससे आप लगेगा कि आप मोटे हो रहे हैं। और इसका एक और सीवियर साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे, कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर आप ज़्यादा लेते हो, वो डायबिटिक कॉज़ करती है। जिसे मैंने पढ़ा है बुक में, उसमें दिखा गया। और यही केस मैं बता रहा था कि एक पेशेंट ऐसे थे जो लगातार इसको ले रहे थे और उनका जो डायबिटिक था, जो एक ग्लूकोमीटर आता है उसमें मेज़र नहीं किया जा सकता था, उसमें हाई दिखा रहा था। इतना 700 कुछ उनका डायबिटीज़ था, जो कि उनको इतनी समस्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, तो उनको एडमिट होना पड़ा। क्योंकि इसका जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप लोग गूगल कर सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं कि डेक्सामेथासोन कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो, अगर उसको आप ज़्यादा लेते हैं तो क्या वो डायबिटीज़ कॉज़ कर सकता है? तो ये एडिशनल जानकारी थी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और आप लोग कोई भी जानकारी कहीं से भी मिले तो उस पर विश्वास ना करके खुद रिसर्च किया करिए, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें जो हैं और जानने को मिलेंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी है मोनोसाइट, जो कि एक सेल सी है ल्यूकोसाइट की, यानी डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट आर इंक्रीज दैट टिल्स क्रोनिक इन्फेक्शन। जो मोनोसाइट होती है, अगर यह इंक्रीज होती है तो आपको बताती है कि बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है। ये इसकी रेंज जो होती है, नॉर्मल रेंज होती है 2 से 8% होती है। अगर यह इंक्रीज होता है तो टीबी जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन का संकेत देती है, और कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन का संकेत देती है। डिक्रीज तब होता है जब बोन मैरो, जब डिक्रीज होता है तो बोन मैरो में प्रॉब्लम आती है। देखो, जितनी भी आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो होती है, वो बोन मैरो में बनती है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी स्टल्स में कोई भी समस्या आ रही है तो आपके बोन मैरो में भी समस्या आएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी है डिफरेंस ल्यूकोसाइट के जो पार्ट है वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स भी एक सेल है, जो कि बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी। बेसोफिल्स जो सेल्स होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से 1% होती है। जब यह इंक्रीज होती है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, ल्यूकेमिया हो जाता है पेशेंट को। डिक्रीज होती है तो यूजुअल नॉट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, अभी तक कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं आया है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी जो है एक तरह से प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि यह एक ऐसी सेल है, जब भी आपको कोई इंजरी होती है, कट लगता है, ऑपरेशन होता है, कहीं से भी आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा होता है, तो यही वो सेल होती है जो कि आपकी बॉडी में वहाँ से ब्लड रोकती है, ब्लड का क्लॉट बना देती है, वहाँ पे फाइब्रिन जैसा स्ट्रक्चर बना देती है, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता और ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है। प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। प्लेटलेट महत्वपूर्ण है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। जब यह इंक्रीज होती है तो आपको इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। और जब यह डिक्रीज होती है तो आपको डेंगू हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। डेंगू में भी जो होता है, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होती हैं। अब इसका प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं, लेकिन आपको बता दें जो प्रिस्क्रिप्शन इसका होता है, आयुर्वेदा एलोपैथी में भी एक आती है टैबलेट, जो कि लगभग आयुर्वेदा के कंपोजिशन पे बेस्ड आती है, जिसमें पपाया लीव्स और इसका एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि मार्केट में मिल जाती है और काफ़ी महंगी टैबलेट मिलती है। उसी के साथ साथ आपको अपनी डाइट मेंटेन करना है। आपके डाइट में अपना फल फ्रूट इंटेक कर लेना, फल फ्रूट ऐड कर लेना। और जो एक फल आता है, कीवी आता है, उसको भी आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भी डाइट जो कीवी होता है, बहुत तेज़ी से आपके प्लेटलेट्स को रिकवर कराता है। और अगर आपको गोट का मिल्क मिल जाए, वो भी काफ़ी हेल्प करता है प्लेटलेट्स को रिकवर करने में। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग सेंट्रल फार्मेसी के इंस्टाग्राम आईडी पर विजिट करके आप लोग वहाँ से शॉर्ट रेंज में जानकारी पा सकते हैं, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड या कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले सेंट्रल फार्मेसी के इंस्टाग्राम पे आ जाती है, यूट्यूब पर भी आ जाती है शॉर्ट में। तो कहीं पर भी आप अगर कोई भी सवाल करना हो डायरेक्ट, तो आप
इंस्टाग्राम के डीएम में जाकर विज़िट कर सकते हैं। कोई भी समस्या पूछनी हो तो तुरंत आपका जवाब मिल जाएगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए जुड़े हैं सेंट्रल फार्मेसी के साथ। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे किया गया था कि जो प्रोफाइलेटिक होता है, प्रोफाइलेटिक फॉर प्रोफाइलेटिक यूज़, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब यही होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी आपको कील लग जाए या फिर कोई भी जंग जैसा चुभ जाता है आपके पैर वगैरह में, तो उससे ब्लीडिंग होती है। उसके कारण जो आप डॉक्टर टेटेनस का इंजेक्शन देता है आपको, टेटेनस टॉक्साइड जो होता है, वो आपको टेटनस हुआ नहीं होता है, लेकिन उसको बचाव के कारण लिए जो टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है वही होता है। वही न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएस कैप्सूल बताता है कि अगर आप डेली मल्टीविटामिन्स और मल्टीविटामिन्स लेंगे तो आपको जो भविष्य में जो समस्याएं होंगी उससे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, क्योर कर लिया जाएगा। यही होता है फॉर प्रोफाइलेटिक का मतलब। तो वीडियो में कोई भी समस्या हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोग कोई भी दिक्कत आपको आई हो इस वीडियो में तो आप लोग कोई भी सजेशन दे सकते हैं, जिससे आकर आने वाला जो कंटेंट है उसमें बेहतर सुधार किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े हैं सेंट्रल फार्मेसी के साथ। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।